नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। और आज का टॉपिक है बकरी के फेफड़ों के गोल कृमि। कई लोग फ़ोन करते हैं तो बताते हैं कि आशीष भाई, बकरी जो है कि ग्रोथ नहीं ले रहा है, धीरे धीरे सूखते जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को एकदम गौर से देखना और समझना। और हम एकदम शॉर्ट में कुछ लाइन लिख रखे हैं, जिसको कुछ भी पता नहीं है वो भी इनको पढ़ के समझ सकता है। ठीक है, तो बहुत लोग का कॉल आता है कि बकरी में जो है कि वृद्धि देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ग्रोथ बिल्कुल ही नहीं ले रहा है, कुछ भी खिला पिला रहे हैं, ग्रोथ नहीं ले रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो देखिए, बकरी के फेफड़ों के गोल कृमि क्या होता है। कुछ परजीवी बकरी के फेफड़ों में भी पाए जाते हैं। कुछ परजीवी बकरी के फेफड़ों में भी पाए जाते हैं। ये कृमि ये कृमि बाल के तरह पतले व भूरे रंग के होते हैं। ये कृमि पतले या भूरे रंग के होते हैं। इनकी शुरुआती अवस्था जो है वो पानी के घोंघे में विकसित होती है। शुरुआती अवस्था जो होता है, जो देखते होंगे कि खेत वगैरह में पानी रहता है, उसमें घोंघा वगैरह रहता है। ठीक है, तो शुरुआती अवस्था वहीं से इसका शुरू होता है। ठीक है, विकसित होता है तथा दूषित आहार व पानी के द्वारा ये बकरी के शरीर में आते हैं। ठीक है, ये ये जो कृमि है फेफड़ों वाला, ये आहार व पानी के द्वारा बकरी के शरीर में आते हैं। इस रोग से कोई विशेष लक्षण नजर नहीं आते हैं। ये जो बकरी के फेफड़ों में गोल कृमि हो जाते हैं, इस रोग से बकरी में कोई विशेष लक्षण देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हल्की खांसी होती है। हल्की खांसी होती है तथा शरीर के वृद्धि पर असर पड़ता है। ठीक है, फेफड़ों में जब गोल कृमि हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा कोई विशेष लक्षण देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बकरी जो है आपकी, वो थोड़ा थोड़ा खांसेगी और उसका जो है कि वृद्धि पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि वो ग्रोथ लेना ही बंद कर देता है। धीरे धीरे उसका ग्रोथ जो है कि घटते चला जाता है। आप अच्छा अच्छा चीज़ खिलाते हैं, घटते चला जाता है। अब बात रहा डिवॉर्मिंग का, तो आपको लगता है कि हम तो 15 दिन पहले डिवॉर्मिंग किए ही हैं, लिवर टॉनिक भी दिए ही हैं। ठीक है, तो आंत और अमाशय के अलावा बकरी के फेफड़े में भी गोल कृमि होते हैं। कभी कभी ये इसका जो है, जो इसका कृमि का इलाज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसी में बकरी हल्की हल्की खांसती है और शरीर का वृद्धि को रोक देता है। ठीक है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर आप की भी बकरी खांस रही है, वृद्धि नहीं ले रही है, तो आप उसको फिर से डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे अल्बेंडाजोल दे सकते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं, अल्बेंडाजोल, या फिर दूसरा फनबेंडाजोल दे सकते हैं, अल्बेंडाजोल। ठीक है, ये आप, ये 4 kg पर ये जो है अल्बेंडाजोल, ये 3 kg पर 1 ml दे सकते हैं। ये फनबेंडाजोल 4 kg पे। ठीक है, ये 4 kg पे, ये 3 kg पे। उसके बाद लिवामिसोल आता है एक, लिवामिसोल भी आप पिला सकते हैं। ठीक है, लिवामिसोल। लेकिन यहाँ कई बार इसको देने से भी ठीक नहीं होता है, तो उसके लिए एक सिरप आता है। ठीक है, जो ह्यूमन में यूज लिया जाता है। तो उम्मीद रखिए कि इतना में ठीक हो जाता है। कई बार देखिए कि अगर ग्रोथ नहीं ले रहा है, धीरे धीरे खांस रही है, तो ये चीज़ उसको आप दीजिए। लेकिन अगर ये इतना देने से भी ठीक नहीं होता है, ठीक है, अगर इतना करने से ठीक नहीं होता है, तो मेरा फ़ोन नंबर है 75 44 0 32 3 17। ठीक है, इस पर आप कॉल करें, एकदम भाई की तरह, दोस्त की तरह बात करें और समझें। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कई बार ये दवाई देने से भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो उस टाइम आप हमको कॉल कर सकते हैं और एक भाई की तरह बात करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले जो है कि रेगुलर वीडियो नहीं आ पाता था, अब हम अपना व्यवस्था कर लिए हैं। पहले दूसरे के यहाँ शूटिंग करना पड़ता था तो समय नहीं मिल पाता था। ठीक है, अब हम अपना किसी तरह सेटअप कर लिए हैं, तो आपको डेली वीडियो एक अच्छे अंदाज में सीखने को मिलेगा। और हम यहाँ बिल्कुल शॉर्ट लाइन में लिखे हैं, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। आगे हम गिड बीमारी का चर्चा करने वाले हैं और उसको हम बिल्कुल शॉर्ट में लिख करके आपको बताएंगे कि गिड बीमारी क्या होता है
और उसमें क्या मेडिसिन चलना चाहिए। हालांकि गिद्ध बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है ऑपरेशन के अलावा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।